गायत्री मंत्र सुना आप नहीं, इसको कहीं नहीं जाने ये कुछ नहीं जानता है, वही है मुल्ला इच्छा, मैं बता रहा हूँ ना। गायत्री मंत्र। नाम क्या है? हरिलाल यादव। आप समझिए कि कोई व्यक्ति भगवा चोला पहन करके मजार के अंदर निवास रहा था, कितना बड़ा प्रश्न छूट रहा है ये हिंदू समाज के लिए। दूसरा चीज़, आप मुस्लिम व्यक्ति हो और हिंदू समाज का चोला, भगवा चोला पहन करके हिंदू समाज और हिंदुओं के घर में घुस रहे हो। हिंदुओं की मुस्लिम हो? मुस्लिम है बाबू। मुस्लिम हो? कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश बाबू। उत्तर प्रदेश से आए हो। कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधि दिख रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम हिंदू का चोला पहन के, वो भी राम राम करके घूम रहा है, मांग रहा है। भाई आप मुस्लिम का अपना ड्रेस पहन के घूमो ना। संबंधित मजार से बताया जा रहा है, तो क्या मजार वालों से भी कोई पूछताछ होगी? तो हाँ, वहाँ पे हम जाके एक बार पूछ लेंगे कि क्या उनको इस बात की जानकारी है। जैसा ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, एक शेड बना हुआ है, वहाँ जाके इन लोग सो जाते हैं। तो एक बार उस मजार में जो भी देख रहे करते हैं उनसे भी पूछताछ कर लेंगे। जो आधार कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं है। हमें डाउट है, हमें शक है हमें कि ये व्यक्ति कहीं बांग्लादेशी मुसलमान तो नहीं है। वे लोग उससे कुछ बेसिक सवाल करते हैं, राम भगवान के पिताजी का नाम क्या है, और कुछ ऐसे बेसिक सवाल करते हैं, तो वो इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। और उसमें उनका नाम दिखा रहा है हवलदार, और उनके पिताजी का नाम कुछ मुस्लिम टाइप से दिखाया जा रहा है, मुस्तफ़ा करके दिखाया जा रहा है। तो उसमें हमें और ज़्यादा ही डाउट हो गई। जितने भी छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में चर्च और मजार हैं, इन पर जाके एक बार सर्च किया जाए कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जामुल के लेबर कैंप इलाके में एक व्यक्ति भगवा चोला पहन करके भीख मांग रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने में क्या गलत है, भीख मांगने में, भगवा चोला पहनने में क्या गलत है? गलत है। कुछ लोगों को उस पर संदेह होता है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के लोग उसके पास जाते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं। वे लोग उससे कुछ बेसिक सवाल करते हैं, राम भगवान के पिताजी का नाम क्या है, और कुछ ऐसे बेसिक सवाल करते हैं, तो वो इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। शक होता है, शक के बाद उसे जामुल थाने लाया जाता है, जहां पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि वह मुस्लिम धर्म का है और भगवा चोला धारण करके भीख मांग रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ही ने उस व्यक्ति को? जी, मैंने और मेरे साथी ने देखा उनको। पहले उनको बुलाया गया है और उनको बाकायदा पहले पूछा गया है कि राम जी के पिताजी का क्या नाम है। उन्होंने क्या कहा कि राम जी के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। इस वजह से ज़्यादा वो हमारे नज़र में है। और उसके बाद हमने अपने ऊपर जो हैं, जैसे अजय भैया हैं, उनको हमने फ़ोन लगाया। उसके बाद उनको थाना लेके आया गया। थाने में लाए, उसके बाद क्या हुआ? अब उनके बाद मालूम चला कि वो आधार कार्ड हमने पहले पूछ लिया, नहीं दिखाएं। उसके बाद थाने में आने के बाद ही अपना आधार कार्ड निकाले हैं और ये बोले हैं कि नहीं, मैं यानी गाड़ी में आए ना, जब 112 को जब बुलाए हैं, अजय भैया फ़ोन करके बुलाए हैं, उसके बाद वो बोल रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ। आने के बाद यहाँ उनका नाम दिखाया जा रहा है कि हवलदार है। आधार कार्ड उस समय हमको तो नहीं दिखाए थे, थाने में आने के बाद दिखाए हैं, और उसमें उनका नाम दिखा रहा है हवलदार, और उनके पिताजी का नाम कुछ मुस्लिम टाइप से दिखाया जा रहा है, मुस्तफ़ा करके दिखाया जा रहा है। तो उसमें हमें और ज़्यादा ही डाउट हो गई, क्योंकि हमने उनसे गायत्री मंत्र पूछा, उनके राम जी के पिताजी का नाम पूछा, उन्होंने बाप पे जो गए हैं, उससे ज़्यादा हमें संदेह हुआ। क्या मांग करेंगे आप लोग और क्या किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे सभी बजरंगी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के तहत कार्य करता है, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से आज जैसे बजरंगी भाइयों ने बताया कि हर 4-6 महीने में गोरखपुर से कुछ साधु संत हमारे सभी क्षेत्रों में आते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग साधु संत का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, और वो हमसे एक उनका जुड़ाव रहता है, पारिवारिक टाइप का संबंध बन जाता है। और ये नया व्यक्ति जो आया आज मार्केट में, इनको संदेह हुआ कि बोले भाई हमारे यहाँ जो साधु संत आते हैं ये वो नहीं दिख रहे हैं, कुछ नए लोग हैं। तो इन्होंने कुछ बेसिक सवाल पूछा कि भाई गायत्री मंत्र बताइए पंडित जी, तो वो नहीं बताया। दूसरी चीज़, सबसे दुखद बात ये लगा कि आराध्य प्रभु श्री राम जी के पिताजी के नाम इन्होंने पूछा हमारे बजरंगियों ने, और उसने डायरेक्ट अभद्रता से एकदम कि मुझे राम जी के बाप का नाम नहीं मालूम। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एकदम आत्मा को इसी के वजह से शक उत्पन्न हुई है। मैंने बताया ना एक रीज़न कि हमारे यहाँ 4-6 महीने में साधु संत आते रहते हैं, तो हमारा पारिवारिक जुड़ाव रहता है उनसे। तो जैसे इन्होंने देखा नए आदमी को, तो उनको पूछा, तो एक प्रश्न चिन्ह ये उठ गया कि नया व्यक्ति क्षेत्र में आया है। दूसरी चीज़ें ये
कि वो बाप जैसे शब्दों का प्रभु श्री राम के लिए उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा। कार्यकर्ता भाइयों ने, रवि भाई ने, कमल भाई ने मुझे बताया कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। उसको हमने आया, थाने में सूचना दी, उसको थाने में सुपुर्द किया। थाने में सुपुर्द करने के बाद आधार कार्ड हमने मांगा, स्पॉट पे भी मांगा और यहाँ भी मांगा, तो वो आधार कार्ड देने से बच रहा था। वर्तमान एड्रेस हमने पूछा तो उसने बताया हम बाबा सैलानी मजार सुपेला में निवासरत हैं। अब समझिए कि कोई व्यक्ति भगवा चोला पहन करके मजार के अंदर निवासरत है, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है ये हिंदू समाज के लिए। दूसरा चीज़, आप मुस्लिम व्यक्ति हो और हिंदू समाज का चोला, भगवा चोला पहन करके हिंदू समाज और हिंदुओं के घर में घुस रहे हो, कहीं ना कहीं खतरे की संदेह हमें नज़र आती है। तीसरा चीज़, जो आधार कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं है। हमें डाउट है, हमें शक है हमें कि ये व्यक्ति कहीं बांग्लादेशी मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि आप देख पाएंगे बांग्लादेश जैसे राज्य में हमारे लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग, हमारे सनातन समाज के भाई कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी जिंदा जला दिए जा रहे हैं और कभी मार के फेंक दिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे हिंदुस्तान में कितने सेफ तरीके से रहते हैं। कहीं ना कहीं भाईचारे के कारण ये चीज़ संभव है। अगर ये व्यक्ति की पहचान भी अगर हो जाती ना, तो हिंदू समाज इतने प्यार से इसको ला करके संदेह में इतने प्यार से लेके आए। अगर ये व्यक्ति कंफर्म भी हो, लोग लेकर के आए थाना, तो उस बीच क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस के अधिकारियों से? क्या पुलिस के अधिकारियों को हमने सारी चीज़ों को, अपनी बातों को हमने उनके सामने रखा, उस व्यक्ति को हमने सामने रखा और व्यक्ति के जांच पड़ताल में अभी पुलिस जुटी हुई है। जांच पड़ताल में ये पता चला है कि इसका एक और साथी है जो दुर्ग क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहा है और उसको पकड़ने के लिए CSP साहब और TI साहब निकले हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। बोले जैसे भी जानकारी हमारे पास आएगी हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वासन दिए हैं कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जड़ तक जाएंगे। और हमने एक चीज़ और मांग की है कि जितने भी छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में चर्च और मजार हैं, इन पर जाके एक बार सर्च किया जाए कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भिलाई जैसे शहर में बाहर से लोग जिनकी आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है कि वो भिलाई में, और भिलाई में रहकर भगवा चोला पहनकर अपना वेशभूषा धारण कर अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके घर घर जा रहे हैं और दुकान जा रहे हैं और समाज में घुस रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हिंदू समाज के लिए। और हमें ऐसे चीज़ों को, जब हमारे पास कोई साधु संत आए तो हमें वेरीफाई करना चाहिए कि वो वाकई में संत है कि कोई ढोंगी है। इस चीज़ से हिंदू समाज को समझना चाहिए, क्योंकि आजकल जो घटनाएं सामने आ रही है वो कोई धर्म देखकर नहीं आ रही है, वो एक ही धर्म देखकर आ रही है जिसे जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये बार बार इस तरीके की चीज़ें हिंदू समाज में घटना और घातक बनते जा रही है और इससे हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज जो एक संदेही व्यक्ति को पकड़ा गया था, थाना लाया गया था, क्या मामला था जी? वो हिंदू का भगवा पहन के, वो घंटी माला पहन के जामुल प्रखंड में जो गली गली घूम के राम जी करके वो भिक्षा मांग रहा था। कुछ भाइयों को संदेह हुआ तो उन्होंने पूछा राम जी के पिता कौन थे, लंका को किसने जलाया था। भाइयों ने पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। तो फिर बोले आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड भी नहीं है बोले। तो उनको शंका हुआ, फिर उसको थाने ले आए हैं। थाने में लाए तो थाने में लाने के बाद फिर उसको पूछा गया तो आधार कार्ड और ये सब। तो चंद्रा मौर्य के पास में जो है वहाँ उन लोग रुके हुए हैं, जो मजार है वहाँ रुके हैं। 5 से 6 लोग आए हैं। आधार कार्ड में उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है, पिता का नाम कुछ और है, बेटे का नाम कुछ और है, एड्रेस कुछ और है। फिर तहकीकात करके वहाँ से पुलिस लेके गई थी, कुछ मिला होगा तभी यहाँ से बड़े अधिकारी सभी उनके साथ में 4-5 और जो आए हैं उन लोग सब कहीं कहीं निकले हैं करके बताया गया, तो वो सबके लिए गए हुए हैं। जानकारी इतनी ही है अभी हमारे पास में, क्योंकि प्रशासन कुछ मिला होगा इसलिए हमको भी नहीं बता रही। जब पूरा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। एक व्यक्ति को आज पकड़ा गया है, क्या उसने बताया है कि और भी लोग हैं? हाँ, उसने ही बताया कि हम लोग 4 से 5 लोग हैं। वो व्यक्ति ही बताया हम इतने लोग आए हुए हैं और सब जगह घूम रहे हैं करके। तो एक कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधि दिख रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम हिंदू का चोला पहन के, वो भी राम राम करके घूम रहा है, मांग रहा है। भाई आप मुस्लिम का अपना ड्रेस पहन के घूमो ना, और आपको हिंदू बनने का इतना शौक है तो हिंदू धर्म अपना लीजिए। या तो आप हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए घूम रहे हो चोला पहन के, या तो आपकी गतिविधि संदिग्ध है। दोनों में से एक चीज है। तो अब वो प्रशासन उस चीज को पता कर रहा है। क्या मांग करेंगे आप लोग प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से तो जो उचित कार्रवाई है, अगर बांग्लादेशी है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। और क्या किस गतिविधि से आए थे इनको पता चलता है तो प्रशासन तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी ही करेगी। फिर तो ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी बातें आपने सुनी। इस पूरे मामले को लेकर के CSP साहब की तरफ से क्या बयान आया, अब वह भी आगे सुनिएगा। और निश्चित ही ये चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि कई बार साधु संतों के वेश में कई तरह के अपराध भी लोग करते हैं। फिलहाल यह पूरा मामला अभी जांच का विषय है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हाँ, अभी जामुल थाना में एक सूचना मिली थी और एक व्यक्ति को लेके आया गया है, जिसमें व्यक्ति जो है भगवाधारी कपड़ा पहना हुआ है और
देखने से हिंदू जैसा प्रतीत हो रहा है, तो उस पर से उसका पूछताछ किया गया, आधार उससे बरामद किया गया। तो आधार कार्ड में उसका नाम हवलदार और मुस्तफ़ा करके दिखा रहा है, आगे पूरी और एड्रेस जो है यूपी प्रतापगढ़ का दिखा रहा है। उसको आगे अभी जो है जांच की जा रही है उसमें। तो क्या मान रहे हैं सर कि जानबूझकर ऐसा वो कर रहा था या फिर उसका पेशा ही इस प्रकार से है? अभी तो पूछताछ में तो वो ये बता रहा है कि हम लोग टुनटुना बजाने वाला काम करते हैं। अभी और आगे से डिटेल पूरा जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऐसी बात सुनने में आई कुछ और भी लोग साथ में थे और जो भी निकले हुए हैं कहीं अलग जगह पर, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, अभी एक व्यक्ति का और पता चला जो इसके साथ में था, उसका भी पता कर रहे हैं। सर, इसका संबंध एक मज़ार से बताया जा रहा है, तो क्या मज़ार वालों से भी कोई पूछताछ होगी, कोई कार्रवाई? हाँ, वहाँ पे हम जाके एक बार पूछ लेंगे कि क्या उनको इस बात की जानकारी है। जैसा ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, एक शेड बना हुआ है, वहाँ जाके इन लोग सो जाते हैं। तो एक बार उस मज़ार में जो भी देख रहे करते हैं उनसे भी पूछताछ कर लेंगे। गायत्री मंत्र सुना आप नहीं, अब इसको कहीं नहीं जाने ये कुछ नहीं जानता है, वही है मुल्ला इच्छा, मैं बता रहा हूँ ना। गायत्री मंत्र नाम क्या है? हरिलाल बाबू यादव। हरिलाल यादव बाबू। तो गायत्री मंत्र सुनाओ गायत्री ना। मंत्र सुना। बाबू ना ही पढ़े लिखे, इसको अरे तो बाबा कैसे बन गया? भजन भाव गाते हैं बाबू, सुनाते हैं वो गाना वाना नहीं, वो सब नहीं। गायत्री मंत्र हमारे हिंदुओं में एक ही चीज है कि सभी को बच्चे को गायत्री मंत्र याद रहेगा। गायत्री मंत्र बताओ, बताओ गायत्री मंत्र बताओ। ना जानते बाबू, लम्बा गरिया ना गायत्री मंत्र बताओ ना। सामने आई गायत्री मंत्र बताओ, का बताई भैया बताओ। अच्छा, हिंदुओं में कितने देवी देवता होते हैं? एक मिनट, हिंदुओं में कितने देवी देवता होते हैं? कितने कोटि पूछ? कितने कोटि? बाप ना पढ़े ना ही भैया, ब्राह्मण कैसे बन गए जी? तो ब्राह्मण का बन के कहा? इनकी इतना मारूंगा ना अभी मैं तेरे। आगे जामुल थाने से फोन आ गया। आधार कार्ड नहीं है ना, कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र। अब एक चीज बता, हमारे साधुओं को ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूँ भाई। उदयन साहब की गायत्री मंत्र नहीं मालूम, हम लोग का चूतिया है। 36 कोटि देवी देवता है हमारे। अबे छुबे तेरी बाप की 36 कोटि है भी नहीं। भैया एक तंग करते हैं, बाबा को परेशान करते हैं भैया लोग। कोई परेशान नहीं कर रहा है आपको तो मैं गायत्री मंत्र पूछ रहा हूँ, गायत्री मंत्र पूछ रहा हूँ, बता दो। पढ़े लिखे हुए बता दे। अरे तो पढ़े लिखे नहीं हो, बाबा कैसे बन गए? अच्छा मने भैया, कैसे बन गए? भगवान का नाम जानने के लिए भी तेरे को पढ़ा होना जरूरी है क्या? है हमारे में तो शुरुआत से चला हुआ आ रहा है, शुरुआत से। बच्चा बता देगा कौन सा शुरुआत से चला हुआ आ रहा है। अच्छा ये बताओ, राम भगवान के उसका नानी गाँव कौन? अच्छा, राम भगवान के पिताजी का नाम क्या है? पढ़े ना भाई, तुम्हारी बहन के भला हो। कहा भाई उसका नानी गाँव कौन सा है? अब बुला, अब ये कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म। ये वही है, वही है ये। ठीक है, बुला आन दे। अब इन्हें इसको जाने देना ही नहीं है, अब जाने देना ही नहीं है। जाने ले मैं मार देता हूँ। रवि के व्हाट्सएप करवा देंगे। नहीं, अब आप थाना ही जाओगे, थाना ही जाओगे, थाना ही जाओगे। नहीं, वो समझ में आ गया हम लोग को भी। हम लोग भी चूतिया नहीं है, चूतिया नहीं है। आपको मैं एकदम सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है? सिंपल सा सवाल ही पूछा हूँ। राम जी के पिताजी का क्या नाम था? अरे लड़के का ही पूछ ले। उनके लड़के का ही नाम बता दो। अभी पता नहीं, उनके लड़के का ही नाम बताओ। हेलो, अरे नहीं आऊँगा। आपके लड़के का सॉरी क्या नाम है, सही से ही बता दो। ना जानते साहब। अच्छा, राम जी के पिताजी, उनके लड़के का, उनके भाई का क्या नाम था बताओ? राम के भाई का नाम क्या था? पुरुषोत्तम राम। अरे कुछ नहीं जानता। पुरुषोत्तम राम, वो तो रामी का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अबे संदिग्ध में है, संदिग्ध मिला है अपने को, उसी को पूछ रहे हैं। बाबा बन के घूम रहे हैं इन लोग। अभी गाड़ी आएगा उस पर फिर चलिएगा, बताइएगा वहाँ बराबर से। हाँ देख बात कर, कहाँ है भाई? आपका हवलदार नाम है बाबू। क्या नाम है? हवलदार। हवलदार। कौन से धर्म से हो? कौन से धर्म से हो? हम हाँ,
हिंदू कि मुस्लिम हो? मुस्लिम है बाबू। मुस्लिम हो? हाँ बाबू। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश बाबू। उत्तर प्रदेश से आए हो। तो ये हिंदू बन के क्यों मांग रहे हो? बाबू का करीबन 2 बच्चे हैं, जियावत है, मांग जात बाबू। और कौन कौन है साथ में? महतारी उन्हों करते रहे, नहीं कर वो मौत करते हैं बाबू। और कौन कौन है साथ में? एक जने बुढ़ा बाटे बाटे। वो कहाँ? वो भी मुसलमान है? वो भी मुसलमान है? वो भी है। वो भी मुसलमान है। उसका क्या नाम है? उनका नाम वो है, कहा थे, सुभराती। सुभराती। उसके पापा का नाम क्या है? देखा ना बताए कौन सा बुढ़ा। आपके पापा का क्या नाम है? बताए तो मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा नाम है। कितने दिन से हो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में? 3 दिन हम का आए बाबू छत्तीसगढ़। कैसे कैसे आए आप? ये ट्रेन से चले आए बाबू। कहाँ रहते थे पहले? पहले कहाँ रहते थे? घर पर रह के बाद घर से चले आए आप। नहीं, घर कहाँ पड़ता है? एड्रेस पता कहाँ है तुम्हारा? पट्टी प्रतापगढ़ बाबू। पट्टी प्रतापगढ़। हाँ बाबू। गरीब आदमी है, छोड़ साहेब परेशान कर भैया आधार कार्ड देते थे।